प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं सूरज वे टू स्काई आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो अभी हिंदी का आज पेपर है, आज के बाद क्या हो जाएगा, आप लोगों का मैथ का पेपर होगा, ठीक है ना। तो आप उसी से संबंधित, मैथ से संबंधित कुछ मैंने आप लोगों को प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 और 4 चैप्टर से लिए गए हैं, जैसे क्या होगा, रेलगाड़ी से संबंधित होगा, नाव से संबंधित होगा, ठीक है। और भी तरीके के प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर एग्जाम से रिलेटेड क्या होगा, लाभ जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला सवाल आप लोगों को बताते हैं। देखिए आप क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 63 किमी की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और 72 किमी की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किमी प्रति घंटा अधिक और औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, ठीक है। प्रश्न देखो बहुत आसान है। एक 63 किमी की दूरी है और एक किसमें है, 72 किमी की दूरी है। लेकिन 63 किमी की दूरी और 72 किमी की जब दूरी, दोनों को जब क्या किया जाता है भैया, रेलगाड़ी मतलब कि जब अपने औसत चाल से जब जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, 3 घंटे में क्रॉस करता है। मतलब कितने, 3 घंटे में, ठीक है। लेकिन हमको औसत चाल पता नहीं है कि रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी, ठीक है, कितनी स्पीड से वो जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, जो मान दिया नहीं रहेगा सबसे पहले वही हम मान लेते हैं। समझ में आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, आप जानते हो एक छोटा सा फार्मूला होता है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे कितना होता है, समय, यही होता है। बस हम यही फार्मूला यूज करवाएंगे आपको। मेरी बात समझ में आ गया, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो दिया गया, देखो हमको क्या नहीं दिया गया है, प्रारंभिक औसत चाल, तो हम यही क्या मान लेंगे, चलो माने ऐसे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल कितना मान लेंगे बताइए, x किमी प्रति घंटा। समझ में आ गया, इतना हम मान लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं मान लेता हूं a से लेकर के यहां से यहां तक के कितना है, b, कितना लिखा है, यहां से यहां तक b, मतलब यहां से यहां तक रेलगाड़ी अगर जा रही है, मान लेते इसकी जो दूरी है कितना है, 63 किमी की है, कितना है, 63 किमी की। समझ में आ गया, ये देखो दिया गया है ना 63 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी जो प्रारंभिक चाल से जो चल रहे थे, x किमी प्रति घंटा हिसाब से चल रहे थे, और दूरी कितना है, 63 किमी की है। अब देखो समय हमको नहीं पता है, क्या नहीं पता है, समय, तो समय कितना मान ले यहाँ पे, t1 मान सकते हैं, ठीक है। ये पहली कहानी हो जा रही इसकी, यहां से यहां तक कहानी। समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, फॉर्मूला कहते हैं, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है ना, कितना होता है, दूरी बटे समय, यही होता है ना, ठीक है। अब चाल कितना दिया गया है, x, दूरी कितना है, 63 बटे कितना हो जाएगा, t1। समझ में आ गया। अगर t1 का मान निकालोगे आप, 63 बटे कितना हो जाएगा, x, समीकरण कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब कह रहा है यदि क्या करें, और 72 किमी की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किमी प्रति घंटा अधिक और औसत चाल तय करती है। अब कह रहा है, यही कह रहा है कि अब यही मतलब कि अलग, अगर मान लेते क्या, c से मतलब कोई रेलगाड़ी, मतलब देखो c से d तक की दूरी कितना दिया गया है, 72, कितना दिया गया है, 72। अब कह रहा है अगर ये 63 की जगह 72 हो जाता, ठीक है, तब कितने समय में क्रॉस करेगी, लेकिन कितने समय में क्रॉस करेगी, लेकिन अब अगर उसमें क्या कर रहा है, चाल में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अगर हम चाल में वृद्धि करेंगे तो समय क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है ना। अब देखो चलिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी जो चाल मान ले, चाल कितना हो जाएगा, देखो यक्स पहले था, अब इसमें वृद्धि कितना करता है, यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप पे, ठीक है। अब देखिए चाल कितना कर रहा है, x किमी प्रति कितना है, घंटा है, x प्लस 6 किमी प्रति घंटा, और जो दूरी दिया गया है यहां से तक की जो दूरी है कितना दिया गया है, 72 किमी। समय पता है यहां से तक के, नहीं, समय कितना मान लेते हैं, चलिए समय कितना मान लेते हैं यहाँ पे, t2, ठीक है। अब क्या अंतर फिर फॉर्मूला, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे कितना होता है, समय, यही तो होता है। तो चाल कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे x प्लस 6 दिया गया है, दूरी कितना है 72, समय कितना दिया है, t2। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, t2 का मान निकालेंगे तो 72 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गया, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब आगे देखो कहानी करा कि यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय करती है, मतलब ये वाला और ये वाला अगर मिला दे तो जो समय पूरा टोटल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटा।
मतलब इस समय को और इस समय को जब जोड़ देंगे तो कितना घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है ना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा के हम आगे बताते हैं आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे मिटा के आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कितना हम लोग प्राप्त किए थे, मतलब कितना है, देखिए यहाँ पे T1 प्लस T2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 घंटा। मेरी बात सुन में आएगा, देखो T1 का मान मैंने कितना निकाला था, देखिए 63 बटे कितना था, x था, यही तो था। और T2 का मान कितना था 72, x प्लस कितना था 6 बराबर कितना था 3। हो गया यहाँ तक समझ में। T1 का मान और T2 का मान क्या कर दिया हम लोगों ने, रख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, चलिए करते हैं 63x, इसमें इसका गुणा कीजिए 36 18 27 36 और कितना हो जाएगा 37। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 72x। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए यहाँ पे इतना हो गया यहाँ पे, अब इसका इसमें गुणा कीजिए x स्क्वायर 6x हो जाएगा बराबर कितना हो गया 3। समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5 और 7 6 कितना हो गया 13x। समझ में आ गया, प्लस कितना हो गया 378 आया। अब इसका इसमें गुणा कीजिए 3x स्क्वायर 3 6 कितना हो गया 18x आया। अब देखिए अब इस सबको उधर पलट देंगे, मतलब 3x स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 18x हो गया, ये प्लस उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस, बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं 3x स्क्वायर, अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 117x माइनस कितना हो जाएगा 378 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो 3 से भाग जा रहा है क्या, अगर भाग चला जाए तो भाग दीजिए, इससे क्या होगा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखिए आप लिख देते हैं 3 से भाग देने पर, क्या देने पर भाग, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 त्रिकम और 3 9 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6 3 6 के 18 आ गए ना यहाँ पे। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग गुणनखंड, गुणनखंड करना तो आप लोगों को पता ही होगा, चलिए करते हैं। गुणा करने पे 126 घटाने पे 39 तो कितना होने वाला है, देखिए यहाँ पे 42 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 42 में 3 का गुणा कीजिए 3 3 चौके 12, हाँ काम बन जाएगा। और 42 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39, मतलब कितना आने वाला है 42 माइनस कितना आने वाला है 3। चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स, 42 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 42 माइनस 3 और कितना है यहाँ पे देखिए माइनस कितना है 126 बराबर कितना हो गया 0। अब चलो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 42 से कम 42x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 126 बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों में क्या कौन मिला है x, तो x माइनस कितना हो गया 42 और इन दोनों में 3 तो x माइनस कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे x माइनस 42 हो गया एक बार और कितना x प्लस कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, x माइनस 42 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना है, ये माइनस उधर जाए कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया माइनस 3। मेरी बात समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपके ये आंसर आया है यही होगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाला आपका क्या होता है आंसर, मतलब प्रारंभिक जो चाल आ गई कितनी आ गई यहाँ पे 42 किमी प्रति घंटा, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पे जो हमारा दूसरा सवाल है ध्यान से समझिएगा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किमी प्रति घंटा और 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ में आ गया, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि देखो 32 किमी की दूरी तो दिया गया है, दोनों में दूरी कितनी हो जाएगी 32, लेकिन कह रहा है कि जो मोटर बोट की जो चाल है वो स्थिर जल में कितनी है 24 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर धारा की दिशा में जाएंगे और धारा भी उसी दिशा में बह रही है तो क्या हो जाएगा, चाल क्या होता है जुट जाता है, ठीक है ना। अब अगर यदि क्या धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होता है, चाल क्या होता है उसमें से घट जाता है। मेरी बात समझ में आ गया, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 24 किमी प्रति घंटा, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के प्रतिकूल जा रहा है, दूरी कितना जा रहा है 32 किमी, क्या कर रहा है मोटर बोट धारा के प्रतिकूल जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रतिकूल जा रहा, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की। अब कह रहा है फिर वही दूरी क्या कर रहा है धारा की, जब धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जब जा रहे हैं तो क्या कर रहा है 1 घंटा अधिक क्या लेती है भैया समय लेती है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है।
तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? धारा की चाल। तो चलिए अच्छा मानते हैं, माना धारा की क्या, धारा की चाल कितना मान लेते हैं, x किमी प्रति घंटा है। कितना है? x किमी प्रति घंटा। मेरी बात समझ में आ गया? अब देखो जो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितना दिया गया है? देखिए चाल कितना दिया गया है, 24 किमी प्रति घंटा, ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया है, 24 किमी प्रति घंटा दिया गया है, मतलब कि किसकी, मोटर बोट की जो चाल है। समझ में आ गया? मतलब कि धारा में कोई परिवर्तन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गया? हलचल वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, शांत जल है एकदम, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अगर धारा के प्रतिकूल जाएंगे, तो धारा के अगर प्रतिकूल जाएंगे तो मोटर बोट की जो चाल होगी, ठीक है ना, इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। चलिए देखिए यहाँ आप देखिए क्या कर रहे हैं ना, हाँ क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है ना, मोटर बोट धारा के प्रतिकूल जाने में ना, तो इसकी जो चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा चाल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा, x किमी प्रति घंटा। मेरी बात समझ में आ गया? कितना हो जाएगा, 24 माइनस x, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब समझ रहे हो ना, कि धारा क्या हो जाएगी, जो इसकी चाल क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है ना, घटेगी नहीं। जैसे समझिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्या कहते हैं, हवा उस तरफ से बह रही है, ठीक है, उधर से बह रही है, और हम इधर साइकिल से जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी देखते होगे कि जो चाल है वो धीमे क्या होती है, कम होती चली जाती है। हम ज्यादा बल लगाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया क्या, जो धारा है क्या करेगी, जो हवा बढ़ रही है उस हमारे क्या करें, विपरीत बढ़ रही। लेकिन अगर क्या करें, हम इसी दिशा में जा रहे हैं, हवा भी इसी दिशा में चल रही है, तो हमारी जो चाल हो जाती है क्या होती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ जाती है, कि जो हवा की जो चाल है उसकी वजह से हमारी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या किया, धारा के प्रतिकूल गया। मेरी बात समझ में आ गया? अब देखो धारा के प्रतिकूल जाने में समय नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे, इसका जो समय कितना मान लेते हैं, देखो ये फर्स्ट कंडीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। इस पे समय कितना मान लेते हैं, यहाँ पे t1, कितना मान लेते हैं यहाँ पे t1। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो अब क्या जानते हो, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे कितना हो जाएगा, समय, यही तो होगा। चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटे समय। तो देखो चाल कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 24 माइनस x दिया गया है, दूरी कितना है, 32 किमी की दूरी पूरा कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए दूरी भी लिख दिया यहीं पे, दूरी कितना दिया गया है, कुल दूरी कितना दिया गया है, 32 किमी। कितना दिया गया है, 32 किमी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो समय कितना है, t1 मान लेते हैं। अगर t1 का मान निकालेंगे तो कितना, 32 बटे कितना हो जाएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा, x। समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, हम सेकंड टर्म पे चलते हैं, मतलब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कि अब देखो धारा के प्रतिकूल जा रहे थे, अब क्या करते हैं, मोटर बोट के क्या करते हैं, मोटर बोट क्या करा है, धारा के अनुकूल जब जाएगा तो इसकी जो चाल होगी कितनी हो जाएगी। अब देखिए कितना, 24, अनुकूल का मतलब बढ़ेगी, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, x। समझ में आ गया? अब इसका भी समय नहीं पता है, तो समय इसका भी मान लेंगे, कितना मान लेंगे बताओ यहाँ पे, t2। समझ में आ गया? अब जो दूरी है, दूरी कितना पता है हम लोगों को, बताइए अच्छा, दूरी कितना है, 32 किमी। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फार्मूला भाई, चाल बराबर दूरी बटे कितना होता है, समय। कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे 24 प्लस x है, दूरी कितना दिया गया है, 32, समय कितना दिया गया है, t2। समझ में आ गया? अगर हम t2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना हो जाएगा, 24 प्लस कितना हो जाएगा, x। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करा है, कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा क्या करता है, 1 घंटा क्या लेता है, अधिक समय लेता है। मेरी बात समझ में आ गया? क्या कर रहा है भैया, जाहिर सी बात है जब प्रतिकूल हम जाएंगे, अनुकूल जाने की अपेक्षा क्या लेगा, वो समय ज्यादा लेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से t1 में से क्या करेंगे, t2 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। समझ में आ गया? अब चलिए घटाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से घटा के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से प्रश्नों को, अब क्या कर रहे हैं, अब देखो यहीं से कहानी बनने वाली है जो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, क्या करेंगे हम, t1 माइनस कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर दीजिए, जो कह रहा है ये वाली जो चाल है, ठीक है ना, किसकी अपेक्षा भी समय लेती है, देखो यहाँ पे मतलब t2 से क्या लेती है, 1 घंटा क्या लेती है समय
अधिक ले रही थी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो T1 का मान कितना आया है 32, या ऐसा काम करते हैं T2 को इधर बुला लेते हैं, T1 माइनस कितना हो जाएगा, T2 बराबर कितना हो जाएगा 1 ना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो T1 का मान कितना है 32, 24 माइनस कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे देखो T2 का मान कितना निकाले हैं 32 बटे कितना 24 प्लस कितना x बराबर कितना है 1। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको भी करता हूँ, मिटा देता हूँ, समझ में आ गया। अब इक्वेशन बन गया आसानी से, अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 32 ऊपर कॉमन मिल रहा है ना, हाँ 32 को कॉमन ले लीजिए ताकि क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा, माइनस कितना 1 बटे कितना 24 प्लस कितना हो जाएगा x। आ गया समझ में, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा आसानी से करेंगे। चलिए करते हैं। 32 कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा x, इसका अंदर गुणा कीजिए 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आ गया। अब देखो पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो फार्मूला बन गया कि नहीं, यहाँ पे फार्मूला बन गया यहाँ पे। अब जब फार्मूला बन गया क्या करते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करें तो 24 24 क्या हो गया कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x, माने 32 गुणित कितना हो जाएगा 2x बटे कितना हो जाएगा 24 को जब आप 2 बार लिखोगे तो गुणा करने पे कितना आएगा भैया जानते हो, 500 कितना हो जाएगा यहाँ पे 76, कितना हो जाएगा 576। आ गया यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है बराबर कितना हो गया 1। अब इसका देखो 32 गुना कितना हो जाएगा 64, इसका इधर गुणा करो 64x, अब इसका इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 576 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना है 64x है, माइनस कितना हो गया 576 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब गुणा करने पे कितना 576, घटाने पे कितना होना चाहिए 64। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जो गुणा कर दे कितना हो जाए यहाँ पे 576 और घटा दे कितना हो जाए 64, ठीक है। तो देखो कितना हो सकता है, देखिए अगर हम क्या कर दे काम 72 गुणित 8, 8 दूनी 16 7 56, 56 में कितना होगा 57 और 72 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 64। मतलब यही दो संख्याएं होंगी, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर x 72 माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो गया 576 बराबर कितना हो गया 0। आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए x स्क्वायर कितना हो जाएगा 72x माइनस कितना हो जाएगा 8x माइनस कितना हो गया 576 बराबर कितना हो गया 0, यही ना हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 72, इन दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है 8, तो x कितना हो जाएगा देखिए 8 से कितना हो गया 56, 8 दूनी 16 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं x माइनस 8 हो जाएगा एक बार, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है यहाँ पे। तो कितना x प्लस कितना हो गया 72 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके, तो x माइनस 8 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया 8 यहाँ पे। और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 72 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 72। तो माइनस वाला आंसर नहीं लेते हम लोग, ठीक है, माइनस वाला आंसर हम लोग नहीं लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो धारा की जो चाल आ गई कितनी आ गई, धारा की चाल कितना आ गया 8 किमी प्रति घंटा, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तनों का निर्माण करता है, कितना करता है पता नहीं है, तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं निर्मित ऐसे निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान ले यहाँ पे x मान ले, ठीक है। अब करा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। अब देखो क्या करा है नग का निर्माण करा है, नग का निर्माण करा लेकिन उसकी लागत नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं नग की लागत मूल्य कितना मान लेते हैं यहाँ पे है y मान ले, यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है मान लेते हैं y रुपए लग रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखो कह रहा है कि नग की निर्माण की लागत उसी दिन कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब एक दिन ऐसा देखा गया। अब देखो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तो क्या कर रहा है जो y है, जो ये y का जो मान आ रहा है कितना रुपया लग रहा है, देखो कह रहा है कि बर्तनों की संख्या का 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना कर दिए और 3 अधिक है, मतलब क्या कर रहा है इससे 3 अधिक है। क्या है इसका जो नग का निर्माण का जो लागत मूल्य आ रहा है कितना आ रहा है बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है, ठीक है ना। तो समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे 1। समझ में आ गया। अब आगे देखो कह रहा है यदि उस दिन की कुछ निर्माण किए गए लागत कितने 90 रुपए थी,
तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यहां पर इसका मतलब क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि एक चॉकलेट का दाम 2 रुपए है, तो 5 चॉकलेट लिए तो कितने हो जाएगा बताओ, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये संख्या है और ये क्या है, लागत मूल्य, मतलब ये रुपया आपका। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आसानी से हमको कितना हमको देना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना है मटेरियल। अब देखो, तो हम इसी प्रकार से अगर इन दोनों में इसका गुणा कर दे, मतलब देखो बर्तन की संख्या और लागत जो मूल्य कितना है y, तो कितना रुपया पूरा हो जा रहा है, 90 रुपये। समीकरण कितना हो गया यहाँ पे, 2। समझ में आ गया ना। अब समीकरण बन गया, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो y का मान इसमें रख दे। देखो y का मान समीकरण किसमें रख दे बताइए, अच्छा 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। चलिए लिखते हैं यहाँ पे x, y का मान कितना है, 2x प्लस कितना है 3 बराबर कितना हो गया, 90। समझ में आ गया। अब इसका इधर गुणा कीजिए, कितना 2x स्क्वायर कितना है 3 का 3x बराबर कितना हो गया, 90। समझ में आ गया। अब ये प्लस इधर बुलाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 3x माइनस कितना हो गया, 90 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब गुणनखंड करना है आसानी से। कितना 9 दूनी 18, गुणा करने पे कितना होना चाहिए, 180 घटाने पे 3। ऐसी कौन संख्या है, अच्छा देखो 15 12 है क्या, 15 12 में से घटाओगे 3, 12 पंचे 60, 12 का 12 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, मतलब कितना हो गया 15 माइनस 12। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 12 माइनस कितना हो गया 90 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। अब चलिए करते हैं 2x स्क्वायर कितना हो गया 15x माइनस कितना हो जाएगा 12x माइनस कितना 90 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, x ना, तो कितना बचेगा 2x प्लस कितना हो गया 15, और इन दोनों में 12 कॉमन मिला है ना, 12 कॉमन मिला है नहीं, कितना किससे भाग जाएगा, देखिए यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 से भाग जा रहा है क्या, देखिए 3 15 6 नहीं 6, कितना कॉमन मिला है 6, तो 6 दूनी 12 और कितना 6 कम 6 और 6 पंचे कितना 6 के 6 पंचे 30, कितना हो गया यहाँ पे 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब कितना है x माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस कितना हो गया 15 बराबर 0। समझ में आ गया। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 6। समझ में आ गया, माने बर्तन की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई, 6 आ गई ना। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस कितना हो गया 15 बराबर 0, तो ये तो माइनस में आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा माइनस में 15/2, ये तो होगा नहीं, तो x बराबर कितना लेंगे हम लोग 6 ही केवल लेंगे। तो x का मान अगर 6 किस में रख दे बताओ, अच्छा यहाँ पे समीकरण किस में रख दे, इसमें रख दें, यहाँ पे किस में रख दें समीकरण 1 में, आप चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए। चलिए हम 2 में रख देते हैं आसानी से, 1 में रख देते। लिखो देखो x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो एक क्या है यहाँ पे देखो, y बराबर कितना है 2x प्लस कितना है 3, यही तो है, तो y बराबर 2, x का मान कितना निकालेंगे देखो 6 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना 2 छक्के 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा y बराबर 15, मतलब जो नग का मूल्य था कितना था, एक नग का मूल्य कितना था 15 रुपया। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 15 और कितना आ गया यहाँ पे 6, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्नों की तरफ। ओके, जो चौथा नंबर सवाल है, ठीक है, देखें कहना एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है, 210 होता है। ठीक है, शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। माना क्या मानेंगे, माना शेफाली क्या गणित में शेफाली गणित में कितना अंक प्राप्त कर रही है, x अंक। ठीक है, और इसी प्रकार क्या मान लेंगे हम अंग्रेजी में, किसमें अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त कर रही है, y अंक। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30, मतलब इसका और इसका योग, मतलब x प्लस y का योग कितना दिया गया है 30। समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे अगर x का मान निकालेंगे तो 30, ये कितना हो जाएगा उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, तो समीकरण 1 बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो करा, यदि उसके अंकों के गणित में 2 अंक अधिक, मतलब यहाँ पे देखो करा यदि गणित में 2 अंक अधिक, मतलब x प्लस कितना हो जाता है यहाँ पे है 2,
अब कह रहा है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, मतलब अंग्रेजी में कितना है यहाँ पे है y, y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि अंग्रेजी की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर देखो यहाँ पे x का मान कितना है, देखो 30 माइनस कितना है y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण कितना हो जाएगा, इसको मान ले 2, मान ले यहाँ पे। ठीक है, अब देखो x का मान इसमें रख दे, चलिए रखते हैं, कितना हो जाएगा 30 माइनस वाई और कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे +2 पहले से है। ठीक है, और कितना है y माइनस कितना है 3 बराबर 200 कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया। अब 30 2 कितना हो जाएगा 32 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 200 कितना हो गया 10। अब देखिए इधर बताते हैं, आप समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32y। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y², इसका इसमें y में कितना हो जाएगा +3y बराबर कितना होगा 210। ऐसा करते हैं, देखो 32 और 3 कितना हो जाएगा 35y, कितना होगा -y माइनस 96 बराबर 210। ये इन सबको मान को उधर भेज देते हैं, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 210। आया समझ में। ठीक है, अब y² कितना हो जाएगा 35y, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 6, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 2 और 1 कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। ठीक है, अब गुणा करने पे 306, जोड़ने पे कितना होना चाहिए 35। ऐसी दो संख्याएं बताओ। अगर देखो ध्यान से क्या कर दे हम, देखो 18 गुणित 17 कर देता हूँ, 17 कितना हो जाएगा 136, 13 से 13 कम 13 17 कम 17, 17 13 कितना हो जाएगा 30, 306 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, मतलब काम बन गया। तो y² कितना है, y कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 18 प्लस 17 बराबर 306 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, y² 18y माइनस कितना हो जाएगा 17y प्लस 306 बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है y, तो y माइनस कितना हो जाएगा 18, इन दोनों में 17, तो 17 कम 17 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अंक में भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, चलो लिख देते हैं y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 17। ठीक है, ऐसे y माइनस कितना 18 बराबर 0 लोगे तो कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, y का मान आप चाहे 17 लीजिए, चाहे y का मान कितना लीजिए 18। चलिए हम क्या मानते हैं 17 ही मान लेते हैं, y का मान कितना मान लेते हैं 17। चलो अब इसमें रखेंगे ना, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दें, तो कितना x बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13। समझ में आ गया। अगर y का मान कितना लेंगे यहाँ पे 18 लेंगे, कितना ले लेंगे 18, तो कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। 30 में से 17 जाएगा, कितना जाएगा 13, मतलब x का जो मतलब कि क्या, आप देखो x किसको माने थे, तो गणित वाले में कितना आया यहाँ पे, देखो गणित में कितना आ गया 13 अंक आ गया, अंग्रेजी में कितना आ गया यहाँ पे 17 अंक। मेरी बात समझ में आ गया। अगर आप इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या अगर y का मान कितना लेंगे 18, तो गणित का मान कितना जाएगा 12, दोनों आंसर आपका क्या है सही है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगला लास्ट नंबर सवाल की तरफ। ओके, जो सवाल है इसको भी पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं, कह 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है 2 संख्याएं, उनका योग कितना दिया गया है 9। चलो अब 2 अंकी संख्याएं जब भी मैं मानूंगा, आप मानिएगा 2 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं कैसे मानेंगे, ध्यान रखिएगा 10x प्लस कितना मानेंगे यहाँ पे y। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से मानेंगे, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा x इंटू वाई आएगा, तो ये इकाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका दहाई, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो मानते हैं, माना इकाई, इकाई अंक कितना मान ले, इकाई अंक कितना मान ले यहाँ पे y मान ले, और दहाई का अंक कितना मान ले यहाँ पे x। समझ में आ गया, ठीक है। कहता इन दोनों का योग मतलब x प्लस वाई का योग कितना दिया गया, देखिए 9 दिया गया यहाँ पे।
अब कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, देखो संख्या का अंक मतलब क्या, 2 अंक की संख्या, यही माने हैं, माना यहाँ पे 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। अब इस संख्या को उलट दो, देखो यहाँ पे जो ये संख्या दिया गया है हम इसको उलट देंगे, मतलब y यहाँ पे करेंगे, x कहाँ कर देंगे, यहाँ पे। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अंको, यदि संख्या लिखें, यदि संख्या के अंक उलट देने पर, अब देखो पलट दें, देखो पहली संख्या क्या थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना थी, देखो पहली संख्या 10x प्लस वाई थी, अब अंक उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है 10y प्लस कितना हो जाएगा x, यही तो आएगा। उलट देने पे क्या आएगा, देखो पहले ये थी, अब क्या बन गया यहाँ पे 10y प्लस कितना हो गया x हो गया। अब आगे देखो कह रहा है तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितना है 27 अधिक है, मतलब ये वाली जो संख्या है इस संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक है। समझिए ध्यान से, ये पहला यहाँ समीकरण कितना मान लें, यहाँ पे 1 मान लें। अब देखिए दूसरा समीकरण कितना बनाते हैं, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 10y प्लस x है, ठीक है, इससे कितना अधिक है 10x प्लस y से कितना अधिक है 27 क्या है अधिक है। समझ में आ गया। अब इसको सबको इधर बुलाते हैं, 10y कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस x हो गया माइनस 10x, ये कितना हो जाएगा माइनस y बराबर कितना हो गया 27। 10 में से इतना घटाओ कितना हो जाएगा 9y, इसमें से इतना घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए, अच्छा यहाँ पे माइनस 9x बराबर कितना हो गया 27। देखो 9 से भाग जा रहा है सब में ना, चलो 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 3 कितना हो गया 27, समीकरण कितना हो गया 2। नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। 9 से अगर भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 3 कितना हो गया यहाँ पे 27, समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए आसानी से, चलिए करते हैं। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या यहाँ पे है, देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 9, यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया, देखिए 3 दिया गया ना, तो जोड़ेंगे तो x x क्या हो जाए कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2y, 9 3 कितना हो गया 12, तो 2 छके कितना हो जाएगा 12, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब y का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दे। देखिए अच्छा y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, एक क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर कितना है 9, तो यहाँ पे x y का मान कितना है 6, ये प्लस उधर जाए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 3, x का मान कितना आ गया यहाँ पे देखेंगे तो 3 आ गया ना, x का मान 3। अब 2 अंक की संख्या में रख दीजिए, इसी में रखना है आपको, 2 अंक की संख्या में कितना है 10x प्लस कितना है y, तो कितना हो जाएगा 10, x का मान कितना है देखिए यहाँ पे है 3 और y का मान कितना निकाले देखो है 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 36, जो आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अच्छा आप लोगों को बस इतना सवाल बता दीजिए। अब अगर आपको और जरूरत पड़ेगी कोई सवाल तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।